देखिए, ये 2014 में हमारे नगर पंचायत मगहर में एक मोहल्ला है आज़ाद नगर। वहाँ पर एक लड़का जो है अपने नानी के घर रहता था। वह दो अभियुक्त जो इस मुकदमे में फंसे थे, उनके बच्चों का दोस्त था। और ये उन बच्चों के साथ मिल करके तीनों बच्चे, यानी दो बच्चे अभियुक्त गण के और एक मृतक, ये सब आपस में दोस्त थे। ये जा करके तरकुल के पेड़ पर ताड़ी चुरा के पी लेते थे और ताड़ीवान परेशान होकर के उसमें कोई ऐसा पदार्थ मिला दिया जिससे ये लोग बेहोशी के हालत में पहुंच गए। और जो अभियुक्त गण थे, इनके बच्चे ताड़ी पीने के बाद ये खेत में बेहोश होकर के गिरे। और मृतक बच्चा जो है वो अपने घर के पास गया लड़खड़ाते हुए, वहां बगल में पोखरा था, उसी पोखरे में लड़खड़ा कर गिरा और बेहोश होकर के डूब गया और मर गया उसमें। 15 दिन बाद लगभग जब मृतक का पिता बॉम्बे से आता, जो बम्बई में कमाई करता था, अपना मेहनत मजदूरी करता था, वो आता है तो कुछ लोगों के चढ़ाने बढ़ाने पर एक फर्जी मुकदमा जगत नारायण और प्रकाश के विरुद्ध जो है दर्ज कराता है, हत्या का। और उसी मामले में एफआईआर लॉन्च होती है और 27 दिन बाद उस बच्चे की जो बॉडी है वो उखाड़ी जाती है, लाश निकाली जाती है और उसका फिर से जो है पीएम वगैरह कराया जाता है। उस पीएम में जब जो डॉक्टर साहब थे जिन्होंने पीएम किया था, उन्होंने जब कोर्ट में अपना बयान दिया तो मैंने उनको जब क्रॉस किया तो उसमें उन्होंने बताया कि मेरे सामने जो बॉडी आई थी वह बिल्कुल एक वयस्क पुरुष की बॉडी लाई गई थी लाश के रूप में। और उसमें जो है उसके पेट में अधपचा भोजन 250 ग्राम मौजूद था। तो मैंने उनसे यही अदालत के सामने प्रश्न उठाया कि ये कैसे हो सकता है कि किसी की डेड बॉडी, कोई लाश अगर 27 दिन से जमीन में गाड़ी हुई है, तो वो भी बच्चे की लाश, तो उसको ये डॉक्टर साहब के द्वारा बताया जा रहा कि एक वयस्क पुरुष की लाश है जो गाड़ी गई है, जो पीएम के लिए लाई गई है और उसमें अधपचा भोजन मौजूद है। तो मैंने अदालत के सामने इन तथ्यों को रखा कि सर ये स्टोरी कुछ और थी और इसे हत्या का मुकदमा बना करके हमारे दोनों अभियुक्त जो हमारे क्लाइंट थे उनको जो है अभियुक्त बना करके जेल भेज दिया गया और फर्जी मुकदमे में फंसा करके उनको 11 साल तक जगत नारायण और प्रकाश को यहाँ कोर्ट का चक्कर लगाने के लिए विवश किया गया। माननीय अदालत ने एफआईआर को देखा, चार्जशीट को देखा, संपूर्ण केस डायरी का अवलोकन किया और जितने भी बयानात हुए थे उन सब को मैंने वन बाई वन माननीय अदालत के सामने रखा और सबके तथ्यों को प्रकट किया कि साहब घोर विरोधाभासी ये पूरे बयानात हैं। और चार्जशीट कुछ कहती है, एफआईआर कुछ कहता है, पीएम रिपोर्ट कुछ कहती है, डॉक्टर का बयान कुछ कहता है। तो कुल मिलाकर के एक फेक स्टोरी डेवलप की गई जिसमें दो बेगुनाहों को, गरीब व्यक्तियों को बेवजह जेल में डाल दिया गया। उनको माननीय उच्च न्यायालय से बेल भी मिली। बेल मिलने के बाद उनको 11 वर्षों तक जो है कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े। माननीय अदालत ने हमारी इन सब तथ्यों को देखा, उसका अवलोकन किया और ये पाया कि जगत नारायण और प्रकाश बिल्कुल जो है बेगुनाह हैं, बेकसूर हैं और बाइज्जत माननीय अदालत ने हमारे दोनों मुवक्किलान को बरी कर दिया। इसमें जिसके पीएम हुआ था, बचा भोजन था, उस पीएम में क्या है कि उसकी हत्या किस तरह हुई थी? क्या उसकी हत्या हुई थी? बताया नहीं, बॉडी बिल्कुल डैमेज हो चुकी थी। डॉक्टर साहब को मेन फोकस करना चाहिए था कि जो बॉडी हमारे सामने आई है उस पे काज ऑफ डेथ पे फोकस करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने केवल मतलब ऊपरी तौर पर एक उसका हुलिया क्या था क्या नहीं था, इस तरह से मतलब एक फॉर्मेलिटी पूरा की थी। और उन्होंने खुद कहा, स्वीकार किया कि ये किसी बच्चे की डेड बॉडी नहीं आई थी, एक वयस्क पुरुष की डेड बॉडी आई थी। बच्चा कितने उम्र का था? बच्चा 12 साल का था। और जिसका पीएम हुआ उसका और जिसका पीएम हुआ उसको उस डॉक्टर ने बताया कि एक वयस्क पुरुष की बॉडी है, यानी 18 साल से ऊपर के किसी व्यक्ति की बॉडी रही होगी वो। तो उसमें दर्शाया नहीं गया कि उसकी हत्या हुई, ये कैसे मरा? जिसकी बॉडी पीएम किया गया उसको नहीं दर्शाया गया हत्या का? नहीं, चूंकि बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि चूंकि वो जमीन के अंदर जब गाड़ दी गई थी बॉडी,
27 दिन तक, तो उसका एकदम पार्ट बाई पार्ट बिल्कुल चमड़े तो गल चुके थे और हड्डियां सब अलग अलग हो चुकी थी। खाना मिल गया लेकिन खाना मिल गया वो भी डॉक्टर अधपचा साहब को, भोजन। अधपचा 250 ग्राम भोजन मिल गया डॉक्टर साहब को। तो निश्चित तौर पर अदालत ने देखा कि ये कुछ न कुछ इसमें गड़बड़ है, पीएम भी सही तरीके से नहीं किया गया या उस व्यक्ति का नहीं किया तो गया है जिसका होना चाहिए। क्या मान रहे हैं कि जो पीएम हुआ था वो उसी बच्चे का हुआ था, किसी और का हुआ था? इसमें आखिर कहाँ से ये फेरबदल हुआ? नहीं, निश्चित तौर पर ये जो पोस्टमार्टम किया गया ये उस मृतक बच्चे का नहीं किया गया था, वो किसी और व्यक्ति का था, जो एक पुलिस और प्रशासन के द्वारा ऐसे जगह से वो बॉडी उखाड़ी गई थी जहां पर अमूमन तमाम लोगों को का कफन दफन ससम्मान किया जाता है। निशानदेही किस कौन कराया था उसका? निशानदेही उसका कराया था मृतक का चाचा, परिवार के लोग ही कराए थे। परिवार के लोग कराए थे। वो जो मृतक की मां है उसने अपने बयान में माननीय अदालत के सामने ये स्वीकार किया हमारे जिरह में कि ये सारा घटनाक्रम मृतक के चाचा ने ही गढ़ा है। इस बात को माननीय अदालत के सामने मृतक की मां ने स्वीकार किया कि ये जो भी घटनाक्रम गढ़ा गया है उसे मृतक के चाचा ने गढ़ा है। तो क्या मान रहे हैं इसमें कि जो पोस्टमार्टम हुआ था वो किसी और का हुआ था? जी, निश्चित तौर पे किसी और बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया था, उस बॉडी का नहीं किया गया था जिसके लिए ये केस चलाया जा रहा है। तो ये 6 महीना जेल में थे, 11 साल केस चला, परेशान हुए। अब इसमें दोषी कौन कौन लोग हो सकते हैं इतना खेल करने के बाद? देखिए, सबसे पहले तो हम माननीय अदालत के आभारी हैं कि उन्होंने हमें न्याय प्रदान किया, और दूसरी चीज की माननीय अदालत जब अपना फैसला सुनाई तो क्लाइंट हमारे बेहद भावुक हो गए न्यायालय के अंदर जो है, और अदालत ने उनको ये सुझाव भी दिया कि अगर आप चाहें तो जिन लोगों ने आपके विरुद्ध ये काम किया है, चाहे वो पुलिस के लोग हों, चाहे प्रशासन के लोग हों, या फिर जो वादी मुकदमा है, या जिन्होंने भी आपको इस गलत तरीके से अभियोजित किया है, आप चाहें तो उनके खिलाफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का, विद्वेषपूर्ण अभियोजन का मुकदमा दायर कर सकते हैं। इसमें दोषी कौन कौन हो सकते हैं आपके हिसाब से? देखिए, इस तरह का जब भी मामला प्रकाश में आता है तो मैं आपके इस सम्मानित चैनल के माध्यम से अपने पुलिस और प्रशासन के लोगों से विशेष करके आग्रह करना चाहता हूं कि इन तथ्यों को जरूर ध्यान में रखें कि जो है इस तरह का प्रकरण न सामने आने पाए कि बॉडी किसी और की और प्रकरण किसी और का, और पता चले कि आखिर पीएम तो पुलिस के ही द्वारा कराया गया, प्रशासन के लोग भी वहाँ, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, सब लोग मौजूद रहते हैं। तो मेरा उनसे विशेष अपील है, ऐसे जिम्मेदार लोगों से, कि ऐसे बिंदुओं पर जरूर ध्यान दें। हाँ, पुलिस, मैं ये नहीं कहता कि सब लोग ऐसे ही करते हैं, पुलिस अपने हिसाब से कार्रवाई करती है, प्रशासन के लोग भी सजगता बरतते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये चूक हुई जिसके कारण ये प्रकरण प्रकाश में आया, और माननीय अदालत ने जो है हमको, हमारे दोनों मौकिलान को बाइज्जत बरी किया, घटना को झूठा पाते हुए। साइंस इस बात को मानती कि 30 दिन किसी की बॉडी जमीन में दफन हो और निकालित खाना भी उसको पेट में बच जाए? देखिए, ये संभव नहीं है। मिट्टी के अंदर रहने वाले व्यक्ति को मिट्टी सबको मिट्टी बना देती है, तो वो इतने लॉन्ग ड्यूरेशन में अगर कोई बॉडी गाड़ी गई है तो उसमें फ्रेश ताजा भोजन, वो भी 250 ग्राम अधपचा मिलना, ये बिल्कुल असंभव और आश्चर्यजनक भी है।